हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड, और बाबा श्याम की कृपा है आप सब पे भी और मुझ पे भी। तो यहाँ है संडे का ब्लॉग फ्रेंड। ये संडे के सुबह का टाइम है और अभी लगभग बज रहे हैं 9 और हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया है और हस्बैंड गए थे बुक पे। उन्हें जाना था हरिद्वार के साइड, तो वो सुबह ही चले गए थे। पराठे या नाश्ता करके पराठे बनाए थे मैंने। और क्योंकि संडे का दिन है, आप लोगों को पता है थोड़ा सा लेट हो जाता है काम में, तो आज मैं थोड़ा सा देर से भी जाएगी मेरी वीडियो, क्योंकि थोड़ा सा भी टाइम नहीं लग पा रहा था। और एक तो दिन भी इतने छोटे छोटे होने लगे हैं फ्रेंड। काम निपटा के हटती हूँ इतने ही फ्रेंड शाम हो जाती है और पता भी नहीं चलता कि दिन कहाँ चला गया। और यही काम हो जाते हैं बहुत सारे। और संडे का दिन था, आप लोगों को पता है बच्चों की छुट्टी है, तो क्या कहते हैं कितने सारे काम होते हैं। तो बेटे के पैंट में मिले थे पैसे, क्योंकि स्कूल की ड्रेस में थे। उसे दिखाने लग रही हूँ कि ये पैसे मुझे पाए हैं। उसने कैच कर लिया, कैमरे के सामने नहीं आता है। खड़ा खड़ा देख रहा था कि मेरे फ़ोन कपड़ों में ना क्या कहते हैं पैसे मिले। वैसे तो मैं रखती नहीं हूँ बच्चों के पैसे, साथ के साथ उन्हें दे देती हूँ। मैंने कहा भाई तुम्हारे कपड़ों में से निकले थे, क्या पता किस चीज़ के लिए रखे हुए थे। तो अभी लगभग 9 बज गए थे, मैं बता रही थी आप लोगों को, क्योंकि सुबह ना हल्का सा नाश्ते का ही काम निपटा था। और उसके बाद जो थोड़े बहुत काम होते हैं वो करने लग रही हूँ। पूजा पाठ के भी काम होते हैं। और संडे में ना थोड़ा सा उठना लेट ही हो जाता है। 6 बजे ही उठी थी, ज़्यादा जल्दी नहीं उठी थी फ्रेंड, आप लोगों को पता है। और ये कहते हैं फिर यानी कि मंगलवार की डिप्ठ निकासी है, बड़ी बाबा का जन्मदिन भी है फ्रेंड। तो मैं सोच रही थी आज ही सारे कपड़े धो के रख दूँगी, जो चादरें हैं और बेडशीट वगैरह हैं, ओढ़ने की चादरें हैं और फ्रिज के कवर तौलिए, सब कपड़े मैं आज ही धो दूँगी, क्योंकि उस दिन हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने का। और फिर जो 2-1 जोड़ी हाथ से कपड़े होंगे या बुध में मशीन लगा लूँगी। तो यहाँ देखिए मैं फटाफट से मशीन में कपड़े डाल लेती हूँ, इसके बाद अंदर का संगवाऊंगी सारा। और बच्चे दोनों मेरे पास ही हैं अभी एक से, क्योंकि सुबह का काम निपट गया है। तो अभी धूप कम है फ्रेंड, और कभी निकल जाती है कभी घटा हो जाती है। तो यहाँ मैं फटाफट से कपड़े डाल देती हूँ। उसके बाद सीधा अंदर जाऊँगी संगवाने के लिए, क्योंकि जब कपड़े धुल जाएंगे अंदर ही जाऊँगा। और वैसे सुबह के झाड़ू पोछा तो मैंने लगा दिए थे, फिर भी शाम को करूँगी, क्योंकि संडे का दिन होता है ना। बच्चे सारा दिन अंदर बाहर नीचे ऊपर कितना ही सफाई करके रख लो ना, फिर भी गंदा कर ही देते, क्योंकि एक ही रूम है, हमें उसमें ही बैठना है, उसमें ही लौटना है। तो इसलिए बच्चे सारा दिन उसमें ही धूल मिट्टी और सारा खुला है, और बच्चे कचरा वगैरह सारा। संडे का दिन तो ऐसा ही चला जाता है मेरा। तो यहाँ से आधे से ज़्यादा मेरे कपड़े लगभग धुल गए हैं, और मैं फटाफट से खंगालती भी जा रही हूँ और फैलाती भी जा रही हूँ। तो बच्चों की ड्रेस भी हो जाती है, दोनों की 2-2 जोड़ी हैं, एक जोड़ी वाइट एक जोड़ी ग्रे से कलर की है। तो यहाँ फटाफट से बच्चों की जो की वाइट ड्रेस है उस पर बुरुस वगैरह भी मार देती हूँ मैं। तो यहाँ फटाफट से खंगाल देती हूँ और अंदर जाके भी बेडशीट बदल के लाऊंगी, क्योंकि बेड की बेडशीट रह गई है और बाकी तो मैंने धो दी है, यानी कि ओढ़ने की। क्योंकि धुल जाए ना तो ठीक रहता है। वैसे तो मैंने अभी दिवाली से पहले ही धोई थी, पर ये ना डिप्ठ निकासी भी आ रही है, फिर साफ़ सुथरी रहे। और अब वैसे भी कम्बल वगैरह निकल जाएंगे। तो ये संडे की वीडियो ना थोड़ा सा लेट जा रही है फ्रेंड, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था दिन में, और इस चक्कर में एडिटिंग करने में थोड़ा ना काम निपटा के बस अब शाम की टाइम करी है मैंने थोड़ा सा लेट। और अपलोड होने में फ्रेंड टाइम लग जाता है, क्योंकि इतनी जल्दी स्पीड से नेट नहीं चलता। वाईफाई हो तो जल्दी से फटाफट से ना अपलोड हो जाती है वीडियो, और फ़ोन में जो नेट आता है ना इतनी जल्दी अपलोड नहीं होती है फ्रेंड। 2 घंटे नॉर्मली चाहिए फ़ोन वीडियो अपलोड होने के लिए। तो यहाँ फटाफट से मेरे कपड़े लगभग आधे धुल से ज़्यादा धुल चुके हैं, यहाँ फटाफट से खंगाल दूँगी। अभी फ़िलहाल रख दूँगी ना कुर्सी पर निकाल के, और फिर उसके बाद ड्राई मशीन में डाल दूँगी। और अब मौसम का भी ऐसा ही हो रहा है चेंज फ्रेंड, और आगे आगे तो और ठंड होती चली जाएगी, तब कपड़ों की ना बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि एक ही तो रस्सी है। क्योंकि फ्रेंड छत छोटी सी ने, अगर खुली छत हो ना 3-4 रस्सी बांध लो। और जहाँ हम पहले रहते थे फ्रेंड पूरी छत खुली हुई थी, वहाँ ऊपर घर नहीं बना हुआ था ना, तो जितने भी मैं कपड़े सारे धोती थी ना एक बारी में सारे सूख जाते थे, क्योंकि 5-7 रस्सी बांध रखी थी हमने। कुछ दीवारों पे गिरे, कुछ रस्सियों पे गिरे, सारे सूख जाते थे। और यहाँ ये होता है पहले आधे सूखेंगे, उसके बाद उतारूँगी, उसके बाद दूसरे सूखेंगे। इस चक्कर में ना फ्रेंड 2 दिन लग जाते हैं कपड़े सुखाने में, क्योंकि इतने रस्सी पे धूप जाती है, इतने इधर से धूप चली जाती है।
तो कहीं मैं फोल्डिंग पे घेरती हूँ, कहीं कुर्सी पे कपड़े फैलाती हूँ, इस चक्कर में कपड़े सुखाने पड़ते हैं। तो यहाँ फटाफट से मैं कपड़े निचोड़ने लग रही हूँ। आज सुबह नाश्ते में हमने बच्चों ने पराठा ही लिया था क्योंकि रात की सब्जी रखी हुई थी। तो आज संडे का दिन है, बच्चों का कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही रहता है कि मम्मी ये बना लो, मम्मी वो बना लो। मैंने भाई मैं कपड़ों का काम निपटा दूँ, उसके बाद कुछ देखेंगे किचन में जाके बनाने के लिए, क्योंकि आज तो रोटी का कुछ ऐसा है ही नहीं, क्योंकि हस्बैंड आने के ही नहीं, रात को आएंगे। तो कुछ बच्चों के लिए अच्छा सा बना के दे दूँगी। तो चलिए फटाफट से यहाँ कपड़े खंगाल लेती हूँ मैं, और कपड़े खंगालने के बाद सीधा ड्राई में डाल दूँगी। और देखिए क्योंकि अभी मैंने मोटर चला रखी है ना फ्रेंड, और मोटर चली रहती है ना तो फटाफट से कपड़े निकल जाते हैं पानी में। अगर टैंक में से लेती हूँ ना तो वो टैंक ही खाली हो जाता है। मुझे बहुत डांट पड़ती है इस चक्कर में कि जब कपड़े निचोड़ने हो ना मोटर चला लो और फटाफट से निचड़ जाते हैं जैसे। तो यहाँ मैं फटाफट से निकाल के इन कपड़ों को मशीन में डाल दूँगी। उसके बाद इन्हें फैलाती रहूँगी और फिर अपना जो छोटे मोटे बर्तन हैं वही साफ़ करने वो कर दूँगी। और रसोई तो मैंने साफ़ करके ही बैठी थी निचोड़ने कपड़े, क्योंकि फिर जब मैंने कपड़े डाले थे ना तो रसोई की क्लीनिंग करने चली गई थी मैं। और आज फ्रेंड मैं बता रही हूँ आप लोगों से थोड़ा सा लेट हो गया है वीडियो डालने में, उसके लिए सॉरी बोल देती हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी ना टाइम नहीं लग पा रहा फ्रेंड। और मेरी कोई वीडियो भी गई नहीं थी ना, संडे में मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी, बस एक शॉर्ट डाला था। तो चलिए लगभग हमारे आधे कपड़े निचड़ चुके हैं, देख सकते हो आप कितने मोटे मोटे कपड़े हो रहे हैं। अभी तो सर्दी भी नहीं आई है फिर भी बहुत सारे हो जाते हैं कपड़े मेरे। तो चलिए इन्हें भी नील के कपड़े जो हैं उन्हें निकाल के रखते हैं, और फिर ना ये हो जाता है कि हाँ हमने इतने कपड़े धोए हैं। तो ये देखिए सारे हैं, बच्चों के हो गए हैं, हस्बैंड के भी हो गए हैं। तो यहाँ 2 बार के कपड़े निचोड़ लिए हैं मैंने, फटाफट से इन्हें ड्राई में डाल देती हूँ। और उसके बाद चलते हैं रूम में, बेडशीट वगैरह भी तार के लाते हैं। ये कपड़े धुलने वाले हो गए हैं, इन्हें निकाल देती हूँ इतने मशीन में से। इतने और कपड़े डालूँगी अभी मैं यहाँ धुलने के लिए, क्योंकि 3-4 बार के कपड़े हो जाते हैं फ्रेंड धुलने के लिए। तो इन्हें भी फटाफट से खंगाल देती हूँ जो रह गए हैं। तो यहाँ देखिए कपड़े वगैरह खंगाल के मैं अंदर आ गई हूँ। तो बच्चे यहाँ देखिए नहा धोकर फिर भी बेड पे, मैं बताती रही एक ही रूम है तो इसी में लेटे रहते हैं या नीचे चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो दोनों को उठा दिया है मैंने बेड पर से, और फटाफट से बदलते हैं तकियों के अस्तर। क्योंकि फ्रेंड जब बेडशीट धुलती है ना तो मैं चादर ये तकियों के अस्तर ज़रूर धोती हूँ। वैसे तो चादर की ये वाली चादर है ना, इसके साथ के 2 ये तकियों के कवर हैं, मैं 2 वैसे मैं बना रखे हैं। ये सारे मेरे घर के ही बनाए हुए हैं, बाज़ार से तो मैं बहुत कम, और वैसे भी तकियों के साइज़ के आते नहीं है बाज़ार के, तो मैं खुद सिल लेती हूँ तकियों के अस्तर। तो यहाँ देखिए सारे के सारों पे चढ़ गए हैं, ऐसी वाली ही गरम। अब तो मैं गरम वाली बेडशीट बिछाऊंगी, ये सूती है ना इसे नहीं बिछाने की, अब सीधा गरम बिछाऊंगी क्योंकि हल्का हल्का ठंडा सा मौसम हो गया है। तो यहाँ बेड झाड़ दिया है, और बच्चे मुझे हंसाने लग रहे थे फ्रेंड, पता नहीं क्या 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 बात कर रहे थे। मुझे कितनी देर तेज हंसी आ रही थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्हें लग रहा था बस मम्मी फटाफट से बेडशीट बिछाए और हम ऊपर चढ़े बेड पे। दोनों यहीं बैठे हुए हैं नीचे, तो मैंने कहा बेड पे पहले बेडशीट बिछा देती हूँ ना, फिर बैठना दोनों। और ट्यूशन भी आज बच्चों की संडे है ना, तो ट्यूशन की भी छुट्टी है। और वैसे संडे में लगभग जब बच्चों के पेपर वगैरह होते हैं ना तब जाते हैं ट्यूशन, वरना तो संडे वाले दिन बच्चों की ट्यूशन की भी छुट्टी रहती है। हेलो दोस्तों, सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? योग सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मेरा घर का सारा काम निपट गया है फ्रेंड, अब मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। बाहर का अंदर का सारे कपड़े वगैरह भी फैल गए, जितने फैलने थे एक बार में तो मैंने सारे फैला दिए। अब लग रही है भूख, जब सारे काम से निपट जाते हैं ना फ्रेंड भूख बहुत ज़ोर की लगती है। तो मैंने क्या, रोटी सब्ज़ी बनाने की जगह बच्चों के लिए बनाते हैं इडली। बच्चों का मन भी था, मैंने कि चलो ये झटपट बन भी जाएंगी और अच्छी भी लगती हैं। और फ्रेंड एक गलती हो गई है आज हमारे से, मैं पहले ही आप लोगों को बता देती हूँ। जो मैंने इडली फ्राई करी थी वो वीडियो पता नहीं रिकॉर्ड नहीं हुई, डिलीट हो गई, पता नहीं क्या हुआ फ्रेंड। मैंने पूरे फ़ोन में चेक करी, मुझे कहीं नहीं मिली। तो यहाँ मैं दही का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ फ्रेंड सूजी भिगोने में, मैंने करा है। तो फ्रेंड यहाँ डाल रही हूँ मैं लस्सी,
यानी कि मट्ठा, कुछ लोग छाछ भी बोलते हैं, उसी से सूजी भिगो रही हूँ फ्रेंड मैं। तो सूजी भिगो के रख दी है मैंने। अब यहाँ इतने सूजी फूल रही है हमारी, इतने में यहाँ पेपर बिछा कर आलू लाए थे हस्बैंड, तो वो रिताने लग रही हूँ फ्रेंड। आलू तो हमारे रात ही आ गए थे, बस बिल्कुल भी ना टाइम नहीं लगा मुझे आलू रिताने का। तो क्योंकि न्यूज़पेपर बिछा के नए वाले तो तभी आलू रिताती हूँ, जो पुराने न्यूज़पेपर थे वो मैंने निकाल दिए हैं इसमें से। और एक धड़ी आलू है फ्रेंड, यानी कि 5 किलो। मेरे हस्बैंड एक धड़ी लाते हैं सीधे, साथ के साथ में आप लोग लगा होगा मैं गाँव वाली की तरह बोल रही, क्योंकि यहाँ पे एक ही धड़ी बोलते हैं ना, तो वही बोल रही मैं। तो चलिए फटाफट लगभग मैंने सारे आलू रिता दिए। और आलू देखिए काफ़ी बड़े बड़े आए हैं अब की बार। छोटे आलू नीचे वाले में रख देते हैं, बड़े वाले हम ऊपर रखते हैं। तो हमने आलू की टोकरी सेट कर दी है। उसके बाद आ गए हम सीधा, यानी कि ऊपर उठ गए हैं, बैठे थे ना पहले नीचे। तो यहाँ स्टैंड पर लगा रही हूँ मैं रिफाइंड ऑयल, क्योंकि प्लेटें चिकनी करनी है मुझे। और फिर बैटर हमारा काफ़ी अच्छी तरह से फूल गया है, उसमें एक इनो का पैकेट डालेंगे। जो छाछ में भिगोते हैं ना, यानी कि मट्ठे में जो सूजी भिगोते हैं फ्रेंड, बहुत अच्छी तरह फूल जाती है। दही इतनी हो नहीं पाती, और हमारे बराबर में गाय हैं, तो गाय के दूध का जो मट्ठा होता है ना फ्रेंड, बहुत टेस्टी था और पीने में भी अच्छा लगता है। तो अभी हमारी सूजी फूली नहीं है फ्रेंड, मैंने देखा। तो मैंने कुकर में रख दिया है पानी इतने गर्म होने के, यानी कि बॉयल होएगा इतने पानी। तो यहाँ मेरे जो छोटे मोटे काम हैं इतने हम वो निपटा लेते हैं। जैसे कि ये आप देख रहे हो ना, सनफ्लावर का रिफाइंड है, तो ये मेरे बर्त वगैरह में इस्तेमाल होता है। इसका डब्बा भी साफ़ नहीं था ना, तो इसलिए मैंने इसे जग में करके रखा हुआ था। तो अभी इसका इस्तेमाल हो गया है, डब्बे में रिता दिया है। एक पैकेट मुझे ये वाला रिफाइंड रिताना है, जो हम घर में यूज़ करते हैं। तो इन सब के मैंने डब्बे अलग अलग बनाए हुए हैं फ्रेंड। तो मैंने सोचा इतने हमारी सूजी फूल रही है, इतने मैंने दोनों रिफाइंड रिता के रख दिए हैं। और ये थोड़ा सा ना बूरा रखा हुआ था, और ये भी टिफ़िन में करके रखा हुआ था, क्योंकि ये डब्बे में ना गंदा सा हो रहा था। मैंने इसे टिफ़िन में रिताया और डब्बा साफ़ करा, उसके बाद वापस डब्बे में करके पूरा रिता के रख दिया है। यहाँ पे देखिए इतने हमारी सूजी काफ़ी अच्छी तरह से फूल गई है। उसके बाद डाल दिया है एक इनो का पैकेट, और यहाँ पर डाल दिया है पानी। पानी डालने के बाद डालते हैं नमक। नमक मैंने पहले नहीं डाला था, उससे सूजी फूलने में ना दिक्कत हो जाती है। तो आधी चम्मच स्वाद के अनुसार कह सकते हैं, नहीं तो आधी चम्मच मैंने इसमें नमक डालकर पानी डालकर बैटर तैयार कर लिया है। तो आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से हमारी सूजी फूली, और बैटर देखिए कितना अच्छा बना है। और थोड़ी सी ना स्पीड बढ़ानी पड़ जाती है फ्रेंड, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। तो यहाँ फटाफट डालते हैं एक एक छोटा चमचा बैटर। अब ये बैटर डालने के बाद हम प्लेट लगाते रहेंगे और डालते रहेंगे। एक साथ हमारी 12 इडलियाँ बनती है। तो यहाँ देखिए तीसरा बैटर हमें जो प्लेट है उसमें डालते हैं। आप देख सकते हो कितना कितना डाल रहे हैं, और काफ़ी अच्छी इडलियाँ बनी थी फ्रेंड, फुली फुली सी एकदम जालीदार। और जो फ्राई करने की थी, मैं स्टीम वाली इडली हमारे यहाँ बहुत कम खाते हैं फ्रेंड, यानी कि चटनी वगैरह हो गया, सांभर हो गया, उसके साथ तो खा लेते हैं। तो फिलहाल मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए फ्राई इडली, उनका मन भी था, मैंने कहा चलो बना लेते हैं। कुकर के ढक्कन पे से निकाल दी है सीटी, क्योंकि सीटी नहीं लगानी है हमें। तो यहाँ 15 मिनट बाद देखिए कितनी अच्छी तरह से इडली बनी है, और निकाल के हम रखते हैं थाली में, जिससे ठंडी हो जाएंगी। और जो बैटर बचा हुआ है उसे भी साथ के साथ हम बना लेते हैं इडली, क्योंकि साथ के साथ बन जाएगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि काफ़ी देर से वो डाला हुआ है ना इनो, तो ख़राब ना हो जाए कहीं। तो ये देखिए गरम था काफ़ी, मैंने कपड़े से पकड़ पकड़ के सारी इडलियाँ निकाली है। और ये देखिए आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से हमारी इडलियाँ फूल कर हो रही हैं, एकदम बढ़िया जालीदार। तो मैंने सारी लगभग निकाल ली हैं, और यहाँ लगा रही हूँ प्लेटें दोबारा। और इतने हमारी ये वाली भी बन जाएगी, इतने मैं और इडली कट कर लूँगी। तो चलिए सारी प्लेटें लग गई हैं। अब लगाते हैं इसके ऊपर सारी प्लेटें, सेट करते हैं। ऊपर ढक्कन वो होता है पेच सा, उसे कस दे देंगे, क्योंकि उसी से पकड़ा जाता है ना। तो ये देखिए इसे झुका तो हम कुकर में रख देंगे। तो हमारी 15 मिनट बाद ये भी बनकर तैयार हो जाएंगी। पूरी 15 मिनट लगती हैं फ्रेंड। और देखिए कितनी अच्छी इडली बनकर हुई है तैयार, जालीदार। तो चलिए कट कर लेते हैं इतने हम। तो लगभग सारी इडलियाँ कट हो गई हैं।
तो लास्ट का घान रह रहा है, बस वो भी उतरने लग रहा है। तो देखिए कितनी जालीदार बनकर रेडी हुई है इडली हमारी। और अभी मैंने सम प्याज वगैरह सब कट करके रख लिए हैं। और पहले बनाऊंगी बिना प्याज की भगवान जी के लिए, तो अलग प्याज भुननी है फ्रेंड मैंने। इडली के साथ जो बैटर तैयार करूँगी ना कढ़ाई में, उसमें नहीं भूनूंगी, क्योंकि भगवान जी के निकालने के बाद ही। तो फ्रेंड यहाँ से मेरी जो वीडियो थी सब डिलीट हो गई है, जने बनी नहीं, भगवान जाने क्या हुआ। तो यहाँ देखिए हमारी इडली भगवान जी की निकल गई थी, उसके बाद मैंने प्याज मिला दी है। तो ये देखिए हमारी इडली बिल्कुल रेडी हो चुकी है फ्राई। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो मैं उसके लिए पहले से ही सॉरी बोल देती हूँ फ्रेंड। तो चलिए भगवान जी की लगाने के बाद भोग सबसे पहले मैं ही ट्राई करके बताती हूँ आप लोगों को कैसी बनी। तो चलिए फ्रेंड, सबके खाने के बाद मैंने कर दिया है किचन की सफाई, यानी कि बर्तन वगैरह साफ़ करके ले आई हूँ मैं। अब करेंगे हम थोड़ी देर का आराम, और बची हुई इडली मैंने अभी कढ़ाई में ही रहने दी है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं फ्रेंड। अब अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। और जो न्यू हो मेरे चैनल पे ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। आप लोगों को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आप लोगों